आपने भी कभी न कभी ये ज़रूर महसूस किया होगा कि मान लीजिए आप कोई सरकारी कार्य से किसी कार्यालय में गए, वो कार्य आपका 2 घंटे में हो सकता था, लेकिन आपको पता चला कि उस कार्य में आपको 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि आपने शासकीय कार्यों में देरी का अनुभव ज़रूर किया होगा। तो इस वीडियो में हम पता करेंगे कि आखिर शासकीय कार्य इतनी देरी से होते क्यों हैं। इसका सबसे पहला कारण है कि शासकीय कार्य जो होते हैं वो नियम, कानून और कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। एक जो फाइल होती है वो पहले एक टेबल पर जाएगी, उसके बाद संबंधित अधिकारी के पास जाएगी, उसके बाद अन्य अधिकारी के पास जाएगी और फिर कई विभागों से होकर वो गुजरती है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि आपको समय ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा जो कई अधिकारी होते हैं उन पर सीधे जिम्मेदारी तय नहीं होती है। कई विभागों में जो शासकीय अधिकारी होते हैं उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए उन्हें डर नहीं रहता। यदि आज का काम कल पर टाला जा सकता है तो आज का काम कल पर भी टाल देते हैं। इसके अलावा कई शासकीय विभागों में स्टाफ की कमी रहती है। एक फाइल जब एक विभाग से संबंधित विभाग में आती है तो पता चलता है कि संबंधित अधिकारी की छुट्टी है, या तो फिर उसका ट्रांसफर हो गया है, या फिर संबंधित अधिकारी प्रशिक्षण पर चला गया। इस प्रकार की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा संबंधित अधिकारी भी रिस्क लेने से डरता है, क्योंकि जो शासकीय कार्य होते हैं वो कानून और नियमों में बंधे होते हैं। तो जो अधिकारी होता है वो किसी कार्य को करने में अच्छा समय लेता है, जिससे कि उसे किसी प्रकार की हानि ना हो। उसे इस बार का डर लगा रहता है कि इस पर सीबीआई जांच या फिर विजिलेंस आकर ना बैठ जाए। इसके अलावा कुछ शासकीय कार्यों में भ्रष्टाचार के मामले भी आते हैं कि जब तक ऊपरी दबाव ना आए या फिर नीचे से टेबल से कुछ उन्हें पैसा ना मिले तब तक वो कार्य रुका होता है। इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। स्थानीय नेता भी किसी कार्य को रोके रखते हैं, जिसके कारण से संबंधित अधिकारी जब तक उस स्थानीय क्षेत्र का नेता परमिशन नहीं देता वो कार्य नहीं करता है। इसके अलावा हम लोग भी कई कार्य भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, जैसे कि हम संबंधित अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं। और कुछ विभागों में तो शिकायत पेटियां लगी होती है, लेकिन पता चलता है कि इन शिकायत विभागों में जो पेटियों में पत्र डाले जाते हैं वो पत्र नहीं 1 से 2 महीने बाद खुलते हैं। तब तक तो हमारा काम ही हो जाता है और संबंधित अधिकारी पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। इसके अलावा कार्यों का विभाजन भी सही तरीके से नहीं होने पर कई बार यह होता है कि संबंधित अधिकारी कहता है कि यह कार्य उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है और यह सीमा उनके कार्य विभाग में नहीं आती। इस प्रकार से विवाद होते रहते हैं और कार्य लटका रहता है। लेकिन हाल ही के दिनों में शासकीय कार्यों में काफ़ी सुधार हुआ है, जैसे कि डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन पोर्टल, आरटीआई, ऐसे कई सेवाएं और व्यवस्थाएं आई है सिस्टम में, जिससे कि आजकल जो कार्य है वो थोड़ा तेज़ी से होने लगे हैं, लेकिन अभी भी उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से इन्हें होना चाहिए। तो यही सब कुल कारण है जिसके कारण से शासकीय कार्यों में देरी होती है।